नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष से भी विशेष समाचार। सिर उठाती भारत, तोड़ो शक्तियां। विभाजनकारी शक्तियों से मुकाबले के लिए केंद्र के पास अतिरिक्त संवैधानिक शक्तियों की अपेक्षा है। देश में आतंकी एवं अन्य विभाजनकारी शक्तियां तेजी से सक्रिय होती दिख रही हैं। बस्तर क्षेत्र में कुछ ही दिनों पहले सेना के एक जवान सहित 7 सुरक्षा कर्मियों की माओवादियों द्वारा हत्या की जा चुकी है। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं का क्रम पाकिस्तान के बुरे हाल के बावजूद रुकता नहीं दिख रहा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों पुलवामा में कश्मीरी हिंदू संजय शर्मा की हत्या कर दी गई। इसके अलावा पंजाब के हालात भी बिगड़ते दिख रहे हैं। भिंडरावाले के जिस भूत को हम अपनी समझ में कहीं गहरे दबा आए थे, वह नए सिरे से सिर उठाता दिख रहा है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के समय वह जो एहसास हो रहा था कि उसके पीछे विदेशी प्रायोजक खड़े हैं, उनके चेहरे अब दिखने लगे हैं। उनका अगला कदम नए एजेंडे के साथ पंजाब में अस्थिरता, अलगाववादी सोच का माहौल बनाना हो सकता है। तब से अब तक के समय का उपयोग उन्होंने नए नेतृत्व को तैयार करने में लगाया है। आज अमृतपाल उसी अभियान का प्रतिफल जान पड़ता है। लेफ्ट लिबरल लॉबी, सांप्रदायिक शक्तियां और कश्मीरी अलगाववादियों में एक साथ सक्रियता का संचार होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन तीनों राष्ट्र विरोधी शक्तियों में सामंजस्य स्थापित होने का कार्य पूर्ण हो चुका है। संभवतः राज्यों और केंद्रीय सरकार की प्रतिक्रियाओं का जायजा लेने के लिए तीनों अलग अलग क्षेत्रों में ये मौसमी गुब्बारे छोड़े गए हैं। स्वर्गीय जनरल विपिन रावत ने एक बार कहा था कि देश को 2.5 मोर्चे पर युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। यह आधा मोर्चा माओवादियों, अलगाववादियों, जिहादियों का संयुक्त आंतरिक गठजोड़ जान पड़ता है। हम देखते हैं कि इस मोर्चे को मीडिया के एक समूह का भी प्रश्रय मिला हुआ है। चूंकि प्रारंभ से ही इन ताकतों का लक्ष्य भारत का विभाजन रहा है, अंततः वे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जॉर्ज सोरस से लेकर नक्सली इलाकों तक में अपनी रणनीति पहल करते देखे जा रहे हैं। एक अरसे से यह समूह हिंदुत्व के विचार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हिंदू संगठनों को रक्षात्मक बनाने का प्रयास इनकी रणनीति का महत्वपूर्ण भाग है। इनके देशी विदेशी एजेंडों ने यह काम प्रारंभ भी कर दिया है। भारत में हाल में हमने हिंदू आस्था के आधार रामचरितमानस पर हो रहा आक्रमण देखा। दूसरी ओर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों को निशाना बनाते हुए देख रहे हैं। ये भारत विघटन की टूलकिट है, आरंभिक कदम है। भारत तोड़ो शक्तियों ने राष्ट्रीय शक्तियों को उनके अपने मैदान पर उनकी योजना अनुसार खेलने को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट का संयुक्त तूफान भारत के अर्थतंत्र को अक्षम करने की योजना का हिस्सा हो तो हैरानी नहीं। ऑक्टोपस का एक मस्तिष्क और बहुत से हाथ होते हैं। वे हाथ एक एक करके सक्रिय होते दिख रहे हैं। पाकिस्तान के पास धन नहीं है, लेकिन आतंकी गुट पर्याप्त आतंकी मानव संसाधन, हाफिज सईद, सलाउद्दीन जैसे आतंकी सरगना तो हैं। धन की व्यवस्था भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों और कतिपय विदेशी ताकतों की ओर से भी की जा रही है। आतंकी एवं विभाजनकारी शक्तियों की गतिविधियों पर राज्य अब तक मात्र प्रतिक्रिया ही देता रहा है। हम चाहें तो इसका दोष राज्य में सत्ता लोभी राजनीति को दे सकते हैं, लेकिन केंद्रीय सत्ता के धुर विरोधी का लाभ अंततः इन शक्तियों को ही मिल रहा है। 2014 के बाद से जिन क्षेत्रों में केंद्र ने पहल करनी प्रारंभ की, वहां सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। पीएफआई के संबंध में हमने देखा कि सबसे पहले, यानी इससे पहले कि वे अपना आक्रमक प्रारंभ कर सके, केंद्र सरकार ने उनके हथियार रखवाकर उन्हें फिलहाल अक्षम कर दिया है।
परिणाम यह हुआ कि राष्ट्र शत्रुओं के आगामी अभियान में उनका एक सशक्त भागीदार खेल प्रारंभ होने से पहले ही मैदान से बाहर हो गया। ये सांप्रदायिक शक्तियों को एक बड़ा आघात है। उनका देश को 2047 तक मतांतरित कराने की योजना आम होकर सड़कों पर आ गई। उन सब गतिविधियों से संकेत मिलता है कि 2024 के चुनाव का लक्ष्य लेकर चलने वाला टूल किट लॉन्च हो गया है। अब हमारे पास रास्ता क्या है? राज्यों की शांति व्यवस्था की मशीनरी पर देश की शांति निर्भर है। समय कठिन है। भारत की वैश्विक छवि की रक्षा भी महत्वपूर्ण है। शांति व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषय को संविधान में 100 से अधिक संशोधन के बावजूद सीमावर्ती सूची में नहीं लाए जाने पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। राज्यों में केंद्र का दखल राष्ट्रपति शासन लगने के बाद ही संभव हो पाता है। सीमांत राज्यों में जहां अस्थिरता पैदा करने वाली शक्तियां अधिक ताकतवर हैं, केंद्रीय दखल के संवैधानिक व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप में राष्ट्रपति शासन का विकल्प समाप्त सा हो गया है। संविधान निर्माताओं की कल्पनाओं में भी न रहा होगा कि देश के राज्य अपने अलग एजेंडों पर चलते हुए कल भारत सरकार को ही चुनौती देने लगेंगे और भारत तोड़ो अभियान चलाने वालों के टुकड़े टुकड़े गैंग बनेंगे। विभाजनकारी शक्तियों के मुकाबले के लिए केंद्र के पास अतिरिक्त संवैधानिक शक्तियों की अपेक्षा है ताकि राज्य कभी भी स्वतः यानी स्वयं में विभाजनकारी सांप्रदायिक शक्तियों के गढ़ न बनने पाए। राज्यों के दायित्वों की समीक्षा आवश्यक है। वे प्रशासनिक इकाइयां ही हैं, कोई सार्वभौम क्षेत्र नहीं। उनके कार्यों की सीमाएं हैं। केंद्र की शक्तियों को चुनौती देते रहना उनका काम नहीं है। केंद्र को अधिकार होना चाहिए कि गहन विकास और शांति व्यवस्था जैसी स्थितियों की को दृष्टि से वह राज्य या राज्य के एक भाग तथा किसी को अपने सीधे नियंत्रण में ले सके। जब परिस्थितियां असामान्य हो रही हों, राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहे हों, तो वहां मात्र 1861 की सीआरपीसी और 1950 के संवैधानिक प्राविधानों से काम नहीं चलने वाला। परिवर्तन का विरोध होगा। सरकार को तानाशाह भी कहा जाएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक निर्णय न लेना एक ऐतिहासिक गलती ही कही जाएगी। देश बड़ी विकट समस्या से जूझ रहा है। हमें अपनी नीति और कूटनीति और समान नीति को मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छे और तगड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।